हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आपको पता है बहुत टाइम से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अब हमारा वीडियो डेली आएगा, क्योंकि हमने क्लास वगैरह चेंज की थी तो फिर उस वजह से वीडियो आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब वीडियो आती रहेगी। तो जैसे बच्चों की डिमांड थी, बच्चों को मैसेज आ रहे थे, बच्चों से हमने बात की तो पता चला कि सर चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नाम के स्टार्ट किया जाए। तो जैसा आपने कहा इस हिसाब से आपका स्टार्ट कर दिया जा रहा है। इसको बोलते हैं सरफेस एरिया एंड इंग्लिश में। देखिए, बाईलिंगुअल पढ़ाएंगे, आप इंग्लिश में भी आपको सीख सकते हैं आराम से। तो इस चैप्टर को हम आज शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है, आपने इसके फॉर्मूले याद कर लिए। एक बार आपको शेप का पता चल गया, क्या फिगर है, क्या आपका बेलन होता है, क्या शंकु होता है, क्या गोला होता है, इसमें कौन कह लो सिलेंडर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अगर आपको इस बात का पता चलिए, उनके फॉर्मूले याद अगर आपको हो गए तो उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप बने रहिए। देखिए, मैंने पहले स्लाइड तैयार कर ली थी, तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो शेप है आपकी, सबने इसे बोलते हैं क्यूब, इसे हिंदी में बोलते हैं घन। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम, घन। और घन का जो पेड़ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब साइड, साइड का स्क्वायर, या शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। अगर मैं इस साइड को ए नाम दे देता हूँ या एक्स दे दो, एक ही बात है। ठीक है, ए नाम देता हूँ, किस जगह 6a स्क्वायर। पहले पेड़ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। ये है आपके कोण, इसे क्या बोलते हैं आपको, कोण। शंकु, क्या बोलते हैं इसको, शंकु। देखिए, आपको पता होना चाहिए पूरा जो होता है इतना, ये होता है व्यास। इसे क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, रेडियस। आधी क्या त्रिज्या, इसको हमने आर कह दिया। और इसकी जो हाइट है, ये हाइट, हाइट कितनी है, एच। हाइट कितनी है इसकी, एच। और ये वाली हाइट है, इसे बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई, इसको एल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, एल। तो आपको पता है शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। यहाँ पाई क्या है आपका, वही अपना 3.1/22/7 जो वैल्यू होती है जनरली है कांस्टेंट वाली। आर क्या है आपकी, रेडियस, त्रिज्या। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ऐसा ही ये आपकी क्या हो गई, बेलन। इसे लिख दे शंकु, इसका नाम है शंकु, इसे बोलते हैं बेलन। ठीक है, तो बेलन की ये हो गई हाइट, ऊंचाई एच, ये हुई त्रिज्या। आधी कितनी होती है, त्रिज्या। पूरी कितनी होती है आपकी, व्यास। तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। बहुत कॉमन सेंस बात है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने देखा जो घन है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा क्षेत्रफल, क्योंकि इसके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 पीछे और एक सामने। कितने फलक होते हैं घन के, 6। तो इसलिए कितने होंगे, 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। शंकु क्या होता है, पाई आर एल। बेलन का 2 पाई आर एच, इसे बोलते हैं गोला, स्पेयर। गोला क्या होता है, स्पेयर। ये रेडियस होगी इसकी। फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोला। ये आधी क्या होगी इसकी, रेडियस आर। तो जैसे पूरे गोले का कितना, 4 पाई, तो 2 पाई, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अभी तक का जो हमने सीखा वो क्या है हमारा, घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला। लिख देते हैं इसको भी, अर्धगोला। अर्ध मतलब आधा और गोला, हाफ स्फेयर बोल सकते हैं इसको, अर्धगोला। प्रेर क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा पहले पता होना चाहिए प्रेर क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। ये आपका क्यूब है, ये क्या आपका एक क्यूब है। मतलब क्यूब वैसे तो नहीं कह सकते इसको, एक क्यूब टाइप है। देखो, इसके फलक कितने होते हैं,
1 2 3 4 5 और एक इसके 6। तो कितने फलक होते हैं इसके? 6 फलक होते हैं। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जितना इसको ऊपर बाहर वाली सरफेस, सब ये क्या है इसका? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितने सरफेस होती है उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अब आयतन क्या होता है? जितना इसके अंदर जगह है, जितना इस बॉक्स के अंदर क्या है जगह है, वो क्या है? आयतन है। ठीक है। और ये क्या आपका? बेलन। ठीक है। ये क्या आपका? गोला। ये क्या आपका? अर्धगोला। फॉर्मूले मैंने इसके लिख दिए हैं। अब लिखते हैं हम इसके, कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं? आयतन के। तो जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, भुजा की पावर 3, या इसको बोल दो a की पावर 3। ठीक है। शंकु को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला है? बेलन का। अच्छा, गोले का लिखते हैं। गोला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले का लिखते हैं, तो इसका आधा कर दो। आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए गए हैं। एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, लिखना है इसको। एल स्क्वायर बराबर, ये तिर्यक ऊंचाई का होता है, तिर्यक ऊंचाई। ये काम में आएगा, लिख लेते हैं इसको। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? ये वाली लेंथ, इसको बोलते हैं तिर्यक। इसे क्या बोलते हैं हम? तिर्यक। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकालूँ, तिर्यक निकालो, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या रूट लगा देंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये काम में आएगा हमारे यहाँ से। तो ये फॉर्मूले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोटबुक में आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है, आपको सारी शेप याद है कि कौन सी शेप क्या होती है, फिगर कह लो, घन कौन है और शंकु कौन है, बेलन कौन है, गोला कौन है, अर्धगोला कौन है, उनके फॉर्मूले लिख दिए। पृष्ठ क्षेत्रफल ये होते हैं और आयतन ये होता है। कोई नहीं, आराम से याद हो जाएंगे, इतना भारी कुछ नहीं। आप टाइम लगाओगा, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, तो स्टार्ट कर रहा है। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? एक्सरसाइज है हमारी 12.1। शायद दो हो, दो एक्सरसाइज है इसके अंदर। हाँ, दो ही होंगी। चलो करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो को मिला के एक बनाया जाता है, दो घनों को। ठीक है, तो करते हैं। देखो, देखिए एक घन है हमारा, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। ये क्यूब हो गया। उसने कहा एक नहीं है, दो क्यूब लेने हैं, दो घनों को जिनमें प्रत्येक का आयतन, अच्छा प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। एक और है, ये दो मिला दिए इस तरीके से। ठीक है, दो घन मिला दिए और प्रत्येक का जो आयतन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ये। ठीक है, प्रत्येक का आयतन है 64। तो हम इधर रखा आपको आयतन गिवन है, सोल्यूशन कर रहा है इसका। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है आयतन, आयतन इज इक्वल टू 64 सेमी क्यूब। ठीक है, और इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आराम से हो जाएगा। आयतन का फॉर्मूला अभी देखो, आयतन का फॉर्मूला, क्यूब का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3 a की पावर 3। क्या होता है? a की पावर 3, 64 सेमी क्यूब। अच्छा, यहाँ से अगर मैं a की पावर क्यूब इस 64 को सकता हूँ 4 की पावर क्यूब,
ये 4 के घात 3, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, देखो पढ़ो, 4 4 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ से ए कितना हो गया हमारा, ए हो गया हमारा 4 सेमी, मतलब एक हमारी साइड आगे निकल गई कितनी, 4 सेमी। तो इसका मतलब सभी जो साइड है वो कितनी है, ये भी 4 सेमी है, सॉरी हाँ 4 है, ये भी 4 है सेमी, और ये भी 4 सेमी, और ये भी 4 सेमी। अच्छा ये तो एक की है, तो आगे भी कितना होगा ये 4 सेमी, ठीक है। सभी 4 4 होंगी और पूरी टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी। अच्छा इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि दोनों को निकालना हमें एक साथ। पहले क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ देखो, ये हाइट खोलो इसे, इसकी हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू कितनी चाहिए इसकी, 4 और 4 8 सेमी। अच्छा लेंथ कितनी इसकी 4 सेमी, और विड्थ कितनी, चौड़ाई कितनी इसकी, वही 4 सेमी। वैसे कर लो ऊंचाई, शॉर्ट में लिख दो ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई सब कितनी है इसकी। बस आपकी ऊंचाई जो है 4 4 जोड़ का 8 होगा, यही थोड़ा समझ लेना कितनी होगी 8। हमें निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का तो हमें एक घन का याद है, जो एक घन का है वो फॉर्मूला तो ये है, एक घन का कितना है 6a², लेकिन हमारा तो घन ये अजीब सा हो गया ना, ये क्यूब तो बचा नहीं, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये 2 है ना, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, प्लस आएगा यहाँ प्लस, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, दोबारा लिखो ठीक से, वो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सभी साइड लेनी है हमें एक एक करके, ठीक है। 2 क्यों लिया, क्योंकि कितने क्यूब है 2, बराबर 2, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 4 इंटू चौड़ाई कितनी है वही 4, लंबाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 8 प्लस, और चौड़ाई कितनी है इसकी, विड्थ कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है इसकी 8, करो मल्टीप्लाई 2, 4 के 4 16 और 8 32 और 32, थोड़ा छोटा कर लेते हैं मिल जाएगा, 2 और ये 32 64 16 80 करेंगे तो 160 सेमी स्क्वायर, वही क्या हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा आराम से सॉल्व हो गया, आराम से घर बैठे के इसका स्क्रीनशॉट लो और बैठ के नोट्स बना लो बहुत आराम से। पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं है जितनी हमने बना रखी है। देखो आपको पता होना चाहिए 18 फरवरी से आपको बोर्ड एग्ज़ाम है और बहुत कम समय बचा है। मैंने आपसे पहले ही बताया था और आप फिर बता देता हूँ, हमारी बहुत जल्दी मैराथन क्लास आएगी किसके, ऑब्जेक्टिव की। हमें ऑब्जेक्टिव पे कमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अगर लगाओ आप तो 30 नंबर के तो प्रैक्टिकली हो गए, और उसके बाद 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए, 50 नंबर के क्या आएंगे, सॉल्यूशन करने के आएंगे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव जो 20 नंबर के हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना। 20 में से कम 18 नंबर या 19 नंबर तो हमें लाने हैं उसके अंदर से, 30 प्रैक्टिकल में हो जाएंगे, 18 19 यहाँ से हो जाएंगे, यानी कि 50% नंबर हमारे इन दोनों पे ही डिपेंड है। तो बहुत जल्दी हम क्या करने वाले हैं, और आपको टाइम और सब बता दिया जाएगा, डेट टाइम सब बता जाएगा कब आपको ऑब्जेक्टिव क्लास आने वाली है, ठीक है। तो बने रहेंगे। तो अगला करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन पात्र है की कुल लंबाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई जो बर्तन है वो खोखले अर्धगोले का आकार का है, एक अर्धगोला है, अर्धगोला बना लेते हैं, ये हो गया हमारा अर्धगोला, और इसका हमसे क्या कहा है, अर्धगोला का व्यास 14 सेमी है। इसका जो व्यास है ये पूरा, व्यास मतलब ये पूरा कितना है,
14 सेमी, 14 सेमी। अच्छा, आधी त्रिज्या होती है कितनी, आधी होती है, तो आधी कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेमी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेमी। अच्छा, जितना ये होगा उतना ही नीचे को ये होगा, ये भी कितना हो जाएगा 7 सेमी। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा है, बेलन रखा है आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिस और अर्धगोला का व्यास इतना है, ठीक है, और कुल लंबाई 14 सेमी। इसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला, सॉरी बेलन, इसके ऊपर एक बेलन रखा है। इसके ऊपर एक बेलन रख दिया हमने, ठीक है, ओके। इसके ऊपर रख दिया हमने एक बेलन। अच्छा, जब बेलन ये 7 है तो बेलन की त्रिज्या भी सेम हो जाएगी, और इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो 13 सेमी है। टोटल ऊंचाई है कितनी इसकी, 13 सेमी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, टोटल 13 है, 7 तो ये हो गई, तो ऊपर कितनी बचेगी 6 सेमी। कितनी बचेगी ये 6 सेमी। तो इसका मतलब बेलन ऊंचाई कितनी हो गई 6 सेमी, हमने माइनस कर ली, ठीक है। तो लिख दिया करो इससे, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन कर रहा है इसका, ये तो चित्र से डायग्राम बना लिया ना हमने, उसे लिख दो चित्र से, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई लिखते हैं पहले। बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू 6 सेमी हमने निकाल ली, क्योंकि पूरी कितनी थी 13, 7 नीचे, तो ऊपर कितनी बचेगी 6 बचेगी, ठीक है। और त्रिज्या दोनों की सेम है, जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो किसकी है, बेलन की त्रिज्या है, तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, और r इज इक्वल टू कितनी है आपकी 7 सेमी। हमें निकालना है इसका, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बर्तन का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आराम से कर लेंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बर्तन के अंदर दो चीजें हैं, थोड़ा छोटा कर दूंगा डायग्राम। बर्तन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो आपका अर्धगोला है और एक आपका बेलन है, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। बेलन का फॉर्मूला देख लो अपने, जो बेलन का होता है हमारे, देखो बेलन क्या होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2, और अर्धगोले का पाई आर स्क्वायर। तो बेलन कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस, और अर्धगोला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ में कॉमन लेंगे, 2 पाई आर लिया हमने कॉमन, अंदर बचेगा, यहाँ से तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, एच बचेगा, एच 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, एक आर बाहर आ गया, बचेगा आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू देखो, जब तक क्वेश्चन के अंदर नहीं अन्यथा नहीं कहा जाए तब तक हमें क्या लगाना है 22/7 या 22/7, 22/7 ही मान लगाना है, ठीक है। और आर का मान भी 7 ही है। एच कितना है आपका 6 और आर 7, ठीक है। देखो 7 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 की 2 दे
44 इंटू कितना हो जाएगा 13। अब तो कुछ नहीं होगा, 4 कितने बची है, बस गुणा तो करनी आती है सबसे। 13 चौक 52 का 2 हाथ से लगे 5, 13 चौक 52, 52 और 5 57, 572 सेमी स्क्वायर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा आराम से हो गया। देखिए इन क्वेश्चनों में इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें बने रहना है, हमें फॉर्मूले याद करने हैं। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो आराम से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, एक खिलौना, कोई खिलौना है, ठीक है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी, ठीक है, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, जो है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेमी है। इस खिलौने का प्रेत क्षेत्रफल ज्ञात करना, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, एक हमारा शंकु टाइप है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, खिलौना है, ऊपर से देखने में कैसा है, वो शंकु है। शंकु है, त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी है, और एक अर्धगोले पे रखा है। इसकी जो रेडियस है आपको हाफ रेडियस, ये 3.5 सेमी दे रखी है, 3.5 सेमी। ठीक है, उसके बाद ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसके नीचे ड्रॉ करेंगे अर्धगोला, अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। अच्छा ये 3.5 है, तो ये भी दोनों के सेम होगा, तो जितना होगा उतना ही होता, कितना है, 3.5 सेमी। अच्छा, और इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, 15.5। इसकी पूरी ऊंचाई है ये 15.5 सेमी। कितनी ऊंचाई इसकी, 15.5 सेमी। अच्छा एक बात समझो, ये वाली हाइट देखो इसकी, एच देखो, ये 3.5 है। अच्छा पूरा कितना है, 15.5, नीचे 3.5, तो कितनी बचेगी, 12 सेमी। ऊंचाई कितनी आ गई इसकी, 12 सेमी। तो नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, थर्ड सॉल्यूशन लिख देंगे चित्र से। डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है, लिख देते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर है ना, आर बराबर कितनी है, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। अच्छा शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेमी, ये भी निकाली हमने। कैसे निकली है 12 सेमी, पूरी कितनी है 15.5, नीचे की 3.5 घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ऊपर कितनी बचेगी 12.5। अब हमें फॉर्मूला लगाना, हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, शंकु का और साथ में अर्धगोले का। तो लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा शंकु का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए आप, मैं यहां से पाई की वैल्यू लगा दूंगा,
आर की वैल्यू आने लगी, एल की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा, एल तो इस डायग्राम में है ही नहीं, तो इसका मतलब एल होती है तिर्यक, तो ये मुझे निकालनी पड़ेगी, ये जगह छोड़िए ना बीच में, ये इसी वजह से छोड़िए, तिर्यक यानी निकालनी पड़ेगी। और तिर्यक निकालने का मैंने फॉर्मूला जो सिर्फ बेलन शंकु वाले में ऐसा कैसे होता है, वह किसी में नहीं है, और तिर्यक बताई थी मैंने, क्या होता है, एल इज इक्वल टू अंडर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो हमारे पास है, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं इसको, तो थोड़ा छोटा कर लो, यहाँ कर लेते हैं इसको, क्या करेंगे, तिर्यक निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई, एल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैंने बताया ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका संगो क्षेत्रफल में आता पाई आर एल, तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, इस फॉर्मूले से निकलेगी, तिर्यक निकालने का क्या है ये फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आर कितना है आपका 3.5 का होल स्क्वायर, एच कितना हमारा 12 स्क्वायर, मतलब 12 स्क्वायर, एल इज इक्वल टू, ये 35 ही मानो उसको, तो 12×25 ठीक है 144, जोड़ लो इसको, अंडर रूट में 5 2 6 और 6 15 सही है, और ये होता है 125 का, तो ये हो जाएगा 12.5, इसका अगर आप इस रूट निकालोगे 125 का होता पॉइंट लग जाएगा, 12.5 से में आकर लग गया, तो जो आपका किसका है 12.5 से में क्या है आपका स्क्वायर, देखो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, अगर आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और आपको स्क्वायर याद नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है आपके सामने, आपको कम से कम कुछ भी नहीं तो 30-40 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। लगाओ चलो फॉर्मूला में, यहाँ कर देते हैं, देखो पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, कॉमन लेंगे, पाई और आर लिया हमने कॉमन, यहाँ तो बचेगा एल, पाई तो बाहर आ गया 2 बचेगा, और एक आर आ गया आर बचेगा, सबकी वैल्यू लगाते हैं, इधर कर देता हूँ ठीक है, बराबर पाई की वैल्यू बाई 7, जब तक अन्यथा ना कहना तो यही लगानी है, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू, एल अभी निकाला 12.5 प्लस 2 गुणा आर की वैल्यू 3.5, देखिए पॉइंट हटाओ यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा लो, और 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 11 बार, देखो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 11 बार, पॉइंट हटा के 0 लगाया, दोबारा समझ लो, फिर यहाँ पे दिक्कत हो रही है बच्चों को, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये पॉइंट हटाया, इस 0 लगा लो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 11 बार, कितना हो जाए 11, ब्रैकेट में देखो 12.5 प्लस, और ये 3.5 है, मतलब 3.5 की मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा, 3.5 दूनी 7, इतना तो आना चाहिए, 11 गुणा इनको 19 हो जाएगा, 12 7 19.5 मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55 का 5 हाथ से लगे 5, 11 99 5 104, 50 से लगे 11 11 10, 11 11 और 10 21, 14.5 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आज हमने क्या किया, शुरू से अगर शुरू से ध्यान लगाएं तो हम चलो चैप्टर स्टार्ट में, उसके बाद ये फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर देखो फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे हमसे, जब तक ये फॉर्मूले हमें सब याद नहीं होंगे, जब तक हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अभी जो आपकी है ना ये 12.1 एक्सरसाइज, उसमें सारे प्रक्षेत्रफल के ये फॉर्मूले लगने, उसके बाद जो 12.2 स्टार्ट होगी, मतलब 12.2 स्टार्ट होगी, तो उसमें कौन से लगने, ये वाले फॉर्मूले लगने सारे, क्योंकि उसका सब में आयतन पूछेगा, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रक्षेत्रफल में पूछेगा आयतन, और हमने यहाँ से कितने क्वेश्चन कर लिए आज, 3 कर लिए शायद, एक हाँ 1 और 2 और ये 3, और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए आज 3,
देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना हमें, ताकि इतना बड़ा वीडियो बन जाए। आप देखते हैं पहला दिन था और ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा फॉर्म में बताना पड़ा था, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी कल को ही पूरी फैमिली ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।